नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। कोटा में 14 साल की छात्रा की हत्या के मामले में कोटा एसपी ने बड़ा खुलासा किया। एसपी ने बताया कि आरोपी टीचर गौरव जैन ने छात्रा से रेप की कोशिश की और नाबालिग के इनकार पर गला घोंटकर मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की का वेश धारण कर पुलिस से बचते हुए ट्रेन से गुड़गांव में अपनी बहन के घर में छिपा हुआ था। कोटा में 14 साल की छात्रा की हत्या के आरोप में सोमवार को गुरुग्राम से ट्यूशन टीचर गौरव जैन पकड़ा गया। आरोपी टीचर को पुलिस कोटा लेकर आई। आरोपी 8 दिनों से फरार था। सीएम अशोक गहलोत कल सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। बजट में मिशन 2023 की छाप नजर आएगी। इस बजट में हर वर्ग की अपेक्षाओं का ख्याल रखा जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश का कल पेश होने वाला बजट ऐतिहासिक होगा। पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट हो रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को सभी लोगों ने मिलकर कई सुझाव दिए हैं। कल प्रदेश का बजट पेश होने वाला है और इस बार किसानों का बजट अलग से आएगा। ऐसे में इस बार के बजट को लेकर कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि 3 साल में सरकार ने सिर्फ घोषणाओं का अंबार लगाया है, लेकिन धरातल पर उनकी योजनाएं नहीं उतर पाई। ऐसे में सीएम कल के बजट में भी घोषणाओं का पिटारा तो जरूर खोलेंगे, लेकिन उससे जनता का कुछ भला होने वाला नहीं लगता। हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती की प्री परीक्षा 2021 का नतीजा रद्द कर दिया। ऐसे में मुख्य परीक्षा का आयोजन भी टला। 25 और 26 फरवरी को परीक्षा होनी थी। आरएएस की प्री परीक्षा का परिणाम रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर की और शोर मचाकर जश्न मनाया। जयपुर के वार्ड 139 में झालाना बाईजी की कोठी का महापौर सौम्या गुर्जर ने औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर नगर कच्ची बस्ती का भी निरीक्षण किया। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पदभार ग्रहण करने के महज 4 दिन बाद बड़े बदलाव किए हैं। कर्मचारी को समय पर तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों में रोष था। धर्मेंद्र राठौड़ ने सख्त कदम उठाते हुए कर्मचारियों की तनख्वाह 1 तारीख को देने का वादा किया है। आरटीडीसी के नए अध्यक्ष बने धर्मेंद्र राठौड़ पदभार ग्रहण करने के बाद अपने काम को लेकर सजग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी ही विलेज टूरिज्म भी लाया जाएगा, जिसमें विलेज में जाकर या गांव-गांव जाकर आरटीडीसी अपना होटल बनाएगा, जिसके जरिए गांव में भी विकास होगा और राजस्थान की संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। देश में 175 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.98% है। देश में कोरोना के केसों में लगातार कमी। 24 घंटे में 13,405 नए मामले, 235 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 1,81,075 एक्टिव केस। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तराखंड के चंपावत में एक गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एडीजीपी सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर जेल से रिहा होने पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। जयपुर में आईटी विभाग की छापेमारी। 2 ठेकेदार समूहों के 19 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। बूंदी के हिंडोली में एलडीसी लोकेश मीणा सुसाइड मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को पकड़ लिया है। सुसाइड नोट और एफआईआर में दर्ज लोगों में इससे पहले 8 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। भीलवाड़ा में मांडल थाना पुलिस ने तरबूज की आड़ में ट्रक में अवैध शराब तस्करी पकड़ी। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक रुकवाया, जिसमें 40 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब मिली है। डूंगरपुर में नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रक से 1.5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। शराब कचरे के बोरों में छिपाकर गुजरात की ओर जा रहा था।
कोटा आरपीएफ ने रेलवे वर्कशॉप कॉलोनी में चोरी करते 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। उनकी निशानदेही पर चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने 7 से 8 दिन पहले ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उदयपुर एसीबी की टीम ने डूंगरपुर जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर उपेंद्र सिंह महलावत समेत 3 अधिकारियों को 1,60,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। उदयपुर में लापता महिला का शव कुएं में मिला। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या के आरोप लगाए। झुंझुनू में पुलिस ने एक गांव में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, जहां रखी वॉश को मौके पर नष्ट करवाकर उसकी भट्टी को तोड़ा गया। बांसवाड़ा में पुलिस ने महिला से चेन स्नैचिंग के मामले का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी हुई सोने की चेन और 10 बाइक बरामद हुए। बारा में सूने घर से चोरी का मामला सामने आया, जहां से चोरों ने 2 अलमारी में रखे 5 तोला सोना, 3 किलो चांदी, 30,000 नकदी सहित तमाम सामान पर हाथ साफ कर दिए। धौलपुर जिले के बाड़े उपखंड के गांव सागौर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। श्रीगंगानगर के जिला कारागृह में जॉर्डन उर्फ विनोद श्योरान और लॉरेंस बिश्नोई गुट के बंदी आपस में भिड़ गए। मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड रोहिताश ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उसके साथ मारपीट की गई। करीब आधे घंटे तक दोनों गुटों के बंदियों में हाथापाई होती रही। बाद में काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा गार्ड के द्वारा बंदियों को अलग किया गया और अलग अलग बैरक में बंद किया गया। हाथापाई के दौरान जिला कारागृह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में रखा माइक सेट समेत कई सामान क्षतिग्रस्त हो गया। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा विभाग की भूमि पर किए गए कच्चे पक्के अतिक्रमण को नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की टीम ने हटाने का काम शुरू किया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू में पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करते हुए एक डंपर चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बजरी से भरे डंपर को भी जब्त किया। झालावाड़ में पुलिस ने सड़क निर्माण के कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। बाड़मेर के आरजीटी थाना क्षेत्र के मंगले की बेरी गांव में डीएसटी टीम ने आरजीटी थाना पुलिस और संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 किलो 700 ग्राम अफीम का दूध जब्त किया। आरोपी तस्कर की तलाश जारी है। उदयपुर में एक युवक ने भैंस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जोधपुर में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। निगम की अनुमति के बिना ही बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था। जैसलमेर के रामगढ़ में बीएसएफ जवानों की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। यहां मोटरसाइकिल समेत 4 लोग नहर में गिर गए थे, जिसे वक्त रहते बीएसएफ जवानों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। जयपुर के बस्सी कानोता थाना इलाके में रेडीमेड फुटवियर की दुकान में अचानक आग लग गई। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बाड़मेर के गुड़ा मलानी थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़ककर ई मित्र की दुकान पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि आग ने विकराल रूप नहीं लिया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात एक बेकाबू ट्रेलर हाईवे के नीचे उतर गई और गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई, लेकिन गनीमत रही कि चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। पोखरण में बेकाबू गाड़ी पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बाड़मेर में एक ट्रेलर और बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद मोटरसाइकिल की टंकी फट गई, जिससे ट्रेलर में आग लग गई। आग लगने से एक व्यक्ति की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक सवार दूसरे व्यक्ति की ट्रेलर की चपेट में आने से मौत हो गई। नागौर शहर के शारदापुरम क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया।
बारां जिले के मांगरोल सड़क मार्ग पर बोहत गांव में बेकाबू ट्रक मंदिर के चबूतरे से टकरा गया। टक्कर से लालबाई माता जी का चबूतरा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया। भीलवाड़ा में कार हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। धौलपुर में एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। मौके पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। कोटा में मॉल पार्किंग में दंपति का हंगामा। पति ने पत्नी से कहा काट दे महिला गार्ड की गर्दन। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हंगामे का वीडियो। पाली में बैंक से कर्ज लेकर चल बसे पति और ससुर के बाद अब पीड़ित मां अपनी 5 बेटियों और एक बेटे का पालन पोषण नहीं कर पा रही है। ऐसे में कर्जे में दबा परिवार कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचा। बैंक कुर्की से अपनी जमीन बचाने के लिए कलेक्टर से अपील की। ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से बजट नहीं मिलने के मामले में सरपंच संघ ने रोष जताया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बजट में सरपंचों का वेतन बढ़ाने सहित 13 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हुई, जिससे टोंक के सरपंच आंदोलन करने को मजबूर हैं। भरतपुर के कामा में नगर पालिका प्रशासन द्वारा फायर स्टेशन और यात्री विश्राम गृह स्थानांतरित करने के विरोध में कामा वासियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पहले दिन कामा कस्बे की महिलाओं ने भजन मंडली के साथ धरना स्थल पर ही कीर्तन कर नगर पालिका के प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। दौसा के मीनावाड़ा गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और शमशान में जाने के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं है। रास्ते की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के सामने आज सीमेंट फैक्ट्री साहू नगर के वासियों ने जमकर सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के विरोध में प्रदर्शन किया। साहू नगर से ही सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर जमकर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन राजसमंद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सदस्यों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की। पोखरण में पीपा क्षत्रिय समाज ने परिवहन निरीक्षण रमेश दर्जी के निलंबन का विरोध किया और परिवहन निरीक्षक को बहाल करने की मांग की। राजपूत समाज ने गोविंद सिंह डोटासरा के महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। राजपूत समाज ने कोटा जिला कलेक्ट्रेट पर डोटासरा के खिलाफ नारेबाजी भी की। सवाईमाधोपुर में कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज के बाहर हंगामा किया। विद्यार्थियों ने बीएड कॉलेज की संपूर्ण मान्यता रद्द करने की मांग की। झुंझुनू में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में मौन जुलूस निकाला। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने शहीदों को नमन भी किया। करौली के ससेड़ी ग्राम पंचायत के अकोलपुरा गांव के वासियों ने ग्रामीणों ने मनरेगा के लिए नई मस्ट्रोल जारी करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सवाईमाधोपुर में नगर परिषद सभागार में विधायक दानिश अबरार ने पार्षदों की बैठक ली। राज्य के बजट के लिए विधायक ने पार्षदों से सुझाव मांगे। बारां जिले के कोयला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां खेल के मैदान में सरसों की फसल बोई दिखाई दे रही है। यहां बच्चों के लिए बने खेल के मैदान में स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने मिलकर सरसों की फसल बो दी है। फसल की वजह से यहां बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह का अभाव हो गया है। दौसा में महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत के नवीन भवन का शिलान्यास किया। डूंगरपुर विधानसभा से विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक ने जनसुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। जोधपुर के भोपालगढ़ में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती के बारे में जानकारी मिलने पर नारकोटिक्स विभाग ने कार्रवाई की। एनसीबी ने पुलिस की मदद से हीरा देसर गांव में अफीम की खेती को पकड़ा है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खेत में फसलों के बीच क्यारियां बनाकर अफीम की खेती की जा रही थी। खेत के चारों ओर तारेबंदी की गई थी। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में यहां अफीम के पौधे जब्त करके नष्ट किए गए। भारतीय रेलवे ने माल यातायात की वृद्धि के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं में विस्तार करने के लिए नई प्रोत्साहन योजनाओं को बढ़ावा दिया है। योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पमरे ने भी माल यातायात की बढ़ोतरी के लिए तीनों मंडलों के माल यातायात में सुविधाओं का विस्तार किया है। बीकानेर में उद्योग संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। इस दौरान उद्योगपतियों ने दोनों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। पश्चिम मध्य रेलवे ने 10 माह में टिकट चेकिंग के दौरान चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 124 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। जैसलमेर जिले में बाल वाहिनी संचालन के संबंध में पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से 22 फरवरी से 28 फरवरी तक सघन विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत में बाल वाहिनियों की सघन जांच की गई। वहीं पुलिस ने शिक्षण संस्थानों के संचालकों का पाबंद किया कि वे सरकार द्वारा विद्यालयों में संचालित हो रही बाल वाहिनियों के संबंध में जो एसओपी जारी की गई है उसकी कठोरता से पालन करवाएं। राजसमंद में गर्ल्स कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्राचार्या ने छात्राओं को इस दिवस के महत्वता के बारे में समझाया। जोधपुर के नगर निगम में कोरोना वैक्सीन को लेकर शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान निगम कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगाई गई। कोटा में ललित कला अकादमी ने 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें चित्रकारों ने अपनी कलम से हाड़ौती की कला संस्कृति का प्रदर्शन किया। राजसमंद में राज्यवास ग्राम पंचायत के अमलोई में 2 साल से बंद पड़ी सरस डेयरी दोबारा शुरू की गई। उदयपुर में हिंदुस्तान स्काउट गाइड का चिंतन शिविर आयोजित हुआ, जिसमें जिले के सभी स्काउट गाइड सदस्य मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राम नारायण चौधरी की आज जयंती है। इसी मौके पर उनकी कर्मस्थली झुंझुनू के विद्यार्थी सुबह भवन में सुबह से ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किए। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। तलवंडी निवासी भीमराज की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मिसाल पेश की। भारतीय टीम ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल द्रविड़ बोले कि वर्ल्ड कप में जाने के लिए कोई सही फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम कॉम्बिनेशन के लिए पूरी तरह क्लियर हैं।